नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रांड गुरुजी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के प्रत्येक चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी दंत। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपका ऑप्शन है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। दोस्तों, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। आपका ऑप्शन है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए तालु। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी वर्णमाला। दोस्तों, अगला प्रश्न है, क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा बी ऊष्म व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, क्ष, त्र, ज्ञ ये तीनों ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में वायु गर्माहट लिए हुए निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुस्तक कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी तत्सम। दोस्तों, तत्सम वे शब्द है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी तद्भव। दोस्तों, तद्भव ये शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण होकर आए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं इसका सही उत्तर बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए तत्सम। दोस्तों, अगला प्रश्न है, टेबुल कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विदेशज। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी रूढ़। रूढ़ उस शब्द को कहते हैं जिसके खंडन करने पर अर्थ ना निकले, इसलिए आपका आंसर बी सही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फूल कौन सा संज्ञा है। आपका ऑप्शन ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। फूल
जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी भाववाचक। दोस्तों अगला प्रश्न है, लंबोदर कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन है ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी योग रूढ़। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोना कौन सा संज्ञा है? आपका ऑप्शन है ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी द्रव्यवाचक। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं कौन सा पुरुष है? आपका ऑप्शन है ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए उत्तम पुरुष। दोस्तों अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? आपका ऑप्शन है ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए निश्चयवाचक। दोस्तों अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए पुष्प तत्सम शब्द है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ख्याल कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन है ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी विदेशज। दोस्तों अगला प्रश्न है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? आपका ऑप्शन है ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए देशज। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोल विशेषण है। आपका ऑप्शन है ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी गुणवाचक विशेषण। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कोई विशेषण है। आपका ऑप्शन है ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए वर्तमान काल। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाक कौन सा लिंग है? आपका ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी स्त्रीलिंग। दोस्तों अगला प्रश्न है, समास कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी 6। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवयुवक कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए कर्मधारय समास।
दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। दोस्तों प्रतिदिन अव्ययी भाव समास होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। जी हाँ दोस्तों, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास होते हैं और जिस समास का पहला पद विशेषण विशेष से होते हैं वह कर्मधारय समास होते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, देशभक्ति कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी तत्पुरुष। जी हाँ दोस्तों, जिस समास में कारक विभक्तियाँ होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति का विग्रह करने पर होता है देश के लिए भक्ति, और यहाँ पर के लिए तत्पुरुष है, इसलिए देशभक्ति तत्पुरुष समास है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नीलकंठ कौन सा समास है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष समास। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। दोस्तों अगला प्रश्न है, पाप पुण्य कौन सा समास है? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यह दोस्तों विपरीतार्थक होता है, ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, दोपहर कौन सा समास है? दोस्तों आपका ऑप्शन होगा ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। दोस्तों जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, और जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों दोपहर में दूसरा शब्द है संख्यावाचक है, इसलिए दोपहर द्विगु समास होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए निषेधवाचक वाक्य। दोस्तों जहाँ पर मना किया जाता है या इनकार किया जाता है ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी विस्मयवाचक वाक्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए विस्मयवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? आपका ऑप्शन है ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए इच्छावाचक वाक्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी करण तत्पुरुष। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष,
संप्रदान तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए कर्म तत्पुरुष। दोस्तों अगला प्रश्न है यथासंभव कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी अव्ययी भाव। दोस्तों अगला प्रश्न है वीणा पाणी कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी। दोस्तों अगला प्रश्न है द्विवचनी कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी द्विगु समास। दोस्तों अगला प्रश्न है पदबंध कितने प्रकार के हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। दोस्तों आपका सही जवाब होगा बी 3। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? आपका ऑप्शन है ए एकत्र, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल, डी योगी राज। दोस्तों आपका सही जवाब होगा सी मंत्रिमंडल। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल हर्ष से होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? आपका ऑप्शन है ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्प, डी सिंदूर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ए साप्ताहिक। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? आपका ऑप्शन है ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद, डी नक्षत्र। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी नक्षत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है वायु सखा, बी हुतासन, सी विभावसु, डी विपथगा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा डी विपथगा। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन होगा ए लिप्सा, बी कामना, सी यातना, डी स्पृहा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा पी कामना। दोस्तों अगला प्रश्न है देह चोर कौन सा समास है? आपका है ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययी भाव समास, डी कर्मधारय समास। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।